हमको पता था पहले से ही, पिछले 1 महीना 2 महीना पहले से पता था कि इस बार 10 से 15% वोट ज्यादा होगा, पोल परसेंटेज ज्यादा होगा 10 से 15%, और वही हो रहा है। 13% बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 23 को भी, आज भी, अब तक अभी भी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे आदमी लाइन में हैं। तो इसका कारण नैरेटिव, बुरा मत मानिएगा, मोदी जी अमित शाह जी की तरफ से और मीडिया की तरफ से जो बोला जा रहा है वो नैरेटिव से हम सहमत नहीं है। इसका कारण ये है कि SIR पे जो हुआ 1,25,00,000 को पहले डिलीट और एडजुडिकेटेड किया गया, 58 लाख, उसके बाद 7 लाख, उसके बाद 60 लाख एडजुडिकेटेड, तो कुल मिला के 1,25,00,000। ममता जी ने सुप्रीम कोर्ट गए, बहुत लड़े और वो उसके मुताबिक 33 लाख को इंक्लूड किया गया उसके अंदर। तो अभी भी 92 लाख आर इन द डिलीशन लिस्ट एंड एडजुडिकेशन लिस्ट। तो ये जेन्युइन वोटर जो है 92 लाख, उसके ऊपर एक बहुत मनमानी की तरह, बहुत एक डिसरेस्पेक्ट वाला बात है। वो लोग टेंशन में गए और 225 आउट ऑफ दिस 92 lakhs हैव बीन एक्सपायर्ड। अगर वो ये हो सकता टेंशन में वो सुसाइड भी कर चुके हैं, खुदकुशी कर ली और टेंशन में स्ट्रोक भी हो गए, और उसके अंदर 35 ऑफ द गवर्नमेंट पर्सन्स, दैट इज BLO। तो ये बहुत खराब हुआ, इतने सारे आदमी का देहांत हो गया ये 2-2.5 महीना में बेवजह ये प्रेशर डालने के मुताबिक, और फाइनली वो 92 लाख को बाहर रख के हमको वोट करना पड़ रहा है। ये बहुत गलत है। और वो जो आरोप है, आज भी वो बोल रहे थे कि बहुत सारे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, इंट्रूडर है, एक्सेट्रा। तो अगर है तो लीज देना चाहिए था ना, कि आउट ऑफ 1,25 लाख और आउट ऑफ 92 लाख, these are the names, a list of the names of the intruders, the Rohingyas, the Bangladeshi and all. No lists have come. अभी आप जब इलेक्शन कमीशन को पूछेंगे वो बोल रहे हैं होम मिनिस्ट्री को पता है, आप होम मिनिस्ट्री को पूछेंगे तो वो बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को पता है। इसका मतलब है कोई नाम नहीं है, ऐसा नाम नहीं है। वो नोटबंदी के टाइम भी हम देखे हैं, 2016 में 125 आदमी को देहांत हो गए थे उस बार, स्ट्रोक में, सांस स्ट्रोक में। और अरुण जेटली जी, आर्स्टवाइल फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक के गवर्नर, क्या बोले थे, पार्लियामेंट में भी ये भाषण आया, सर्कुलर भी निकला था कि जितने सारे करेंसी को कैंसिल किया गया, जितने सारे करेंसी को इंक्लूड किया गया, तब से नहीं, वो दोनों का हिसाब बराबर है। इसका मतलब सब काला धन वापस लाऊंगा, ये पूरा जुमला था। एक भी काला धन, एक भी ब्लैक मनी वापस नहीं आया था, क्योंकि दोनों का हिसाब बराबर थे। तो इसी ऐसे ही जस्ट लाइक दैट नोटबंदी की जगह वोटबंदी में भी 225 का देहांत हो गया, 92 लाख बाहर है, जेन्युइन वोटर बाहर है। आप सोचिए, किसी का उम्र 70 साल है, किसी का 50 है, जो इधर जन्म लिए, इधर बड़ा हुए, इधर फैमिली हुआ, इधर शादी ब्याह हुआ, इधर नौकरी करते, इधर बिजनेस करते, इधर के सिटीजन है, सबका वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। और आधार कार्ड तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाया जाता, वोटर कार्ड तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाया जाता, सबका सब कुछ है, फिर भी उनको बाहर कर दिया। तो ये जो डिसरेस्पेक्ट, इसके लिए जिसका नाम इस बार लिस्ट में आया, ये 92 लाख छोड़ के, सबने सोचा कि हम सबको वोट देना है, क्योंकि आइंदा अगली बार बीजेपी वाले बोलेंगे कि आपका नाम है लेकिन क्यों वोट नहीं दिया, तो आपका नाम खत्म। ये अगर कोई बेवजह ये इश्यू आ जाएगा, इसीलिए इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहा। इसीलिए बाहर से जो माइग्रेंट है, चाहे वो कुक हो, चाहे वो कोई कारखाना में काम करे, और चाहे वो IT सेक्टर वाला हो, सब इधर आ गए। इधर वाले जो फ्लैट में रहते, जो उतना इंटरेस्टेड नहीं है वोट देने के लिए, सीनियर सिटीजन, सब इस बार लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ये है हमारा
एक्चुअल रीजन बिहाइंड कि इतने सारे, हमको यकीन था कि 10 to 15% ज्यादा वोट होगा। 23 अप्रैल 13% ज्यादा मिला, 80 की जगह 93। अभी तो 93 भी हो गया, और भी बढ़ सकते हैं, शायद 94 95 भी हो सकते हैं। तो ये कारण ये है, जो नैरेटिव आपकी तरफ से और मोदी जी की तरफ से चलाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। ये दूसरा प्रश्न पूछना, अब भरोसा पाल्टानो दरकार, परिवर्तन की जरूरत है, और 2-3 बड़े मुद्दे हैं जो इंडिकेटर्स की बात तो आपने कही भी। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा वुमेन सेफ्टी वाली बात है कि आप खुद महिला हैं, यहाँ की सीएम जो है वो खुद महिला है, और लगातार महिला सुरक्षा की बात भी कही जा रही है कि बंगाल में, हालांकि आर्जिकर केस जो हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, और संदेश खाली और इन सब, आपका क्या मानना है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? पहले हम बोलेंगे कि संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ, आर्जिकर महिलाओं के ऊपर कुछ नहीं हुआ, वो तो बाद में सबको पता चला। आर्जिकर वाला इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जैसे उसको हैंडल किया गया, जैसे उसको एड्रेस किया गया, आपको लगता है कोई भी डबल इंजन गवर्नमेंट में, यूपी में, गुजरात में, मणिपुर में आप देखे हैं उधर की स्टेट गवर्नमेंट ऐसे उसको एड्रेस करते हैं? नहीं करते। तो और एक बात है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आप परिसंख्यान देखेंगे पिछले 15 साल की ममता जी गवर्नमेंट का, और पिछले 12 साल का जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, देखेंगे कि बंगाल बहुत आगे है वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के तौर पर, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की तौर पर। तो यूपी से, गुजरात से, मणिपुर से बहुत आगे है। तो ये तो यूनियन गवर्नमेंट की डाटा है, हमारी नहीं है। तो वो आगे बोल रहे हैं हमको, और कोलकाता को सेफेस्ट सिटी का मर्यादा मिला 2 बार नहीं 3 बार, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार। तो बंगाल को सेफेस्ट माना जाता है। अगर आप इधर रहेंगे, दिल्ली रहेंगे, मुंबई रहेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा सेफ है। और इसी रिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और यूनियन गवर्नमेंट के सब सर्कुलर में, सब रिपोर्ट में आता है। तो इसीलिए वो नैरेटिव कोई भी इलेक्शन के टाइम वो बोल लेंगे और वही सही हो जाएगा, ये तो नहीं है। पीपल देखते हैं रियलिटी को, पीपल भरोसा करते हैं रियलिटी के ऊपर। तो पीपल तो भय करते ही नहीं, और पीपल भरोसा करते हैं ममता जी को। ममता जी की स्थान पीपल के हृदय के अंदर है। ममता जी इज इनसाइड द हार्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ बंगाल। उसके कारण है, हम बहुत जल्द आपको बोलेंगे। एक है, ममता जी इज अ ट्रू फाइटर, और ये आम जनता को पता है बहुत दिन से। दूसरा, ममता जी इज प्रो पीपल बाय हार्ट, ये भी आम जनता को पता है बहुत दिन से, क्योंकि कभी भी कोई मुसीबत आएगा, कोई नेचुरल कैलामिटी हो और कोई भी हो, तो ममता जी को सबको पता है कि ममता जी को उनके पास में मिलेगा, चाहे रात 2 बजे, चाहे एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे, ममता जी उधर खड़ा होगा आम जनता के पास। थर्ड है, ममता जी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। पिछले 15 साल हमारे पार्टी की कार्यकर्ता को भी बहुत सारे वो जेल में डाले हैं। तो ये स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो अपने पार्टी का कार्यकर्ता को भी ऊपर कार्रवाई करते हैं अगर कोई गुनाह हुआ तो। फोर्थ है पॉइंट कि ममता जी इज वेरी अनलाइकली एंड इम्पार्शियल चीफ मिनिस्टर, ट्राइंग टू गिव गुड गवर्नेंस टू ऑल मीन्स ऑल। दैट इज जो 105 स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने किए ममता जी की तरफ से, वो 105 स्कीम्स के लिए कोई अंतर नहीं है सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल पे। इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कलर, क्रीड, सबको मिलता है। जो गाली देते हैं उनको भी मिलता है, उनका घर में भी ममता जी का स्कीम जाता है। ये हम कभी सीपीएम गवर्नमेंट में नहीं देखे, कभी भी बीजेपी का गवर्नमेंट में नहीं देखे, कहीं भी। ये कारण है। इसीलिए कुल मिला के एक लाइन में बोला जाता, हम बोल सकते हैं कि ममता जी इज अनलाइकली ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इन ऑल रिस्पेक्ट।
तो इसी के कारण ममता जी का अवस्थान है, स्थान है आम जनता के दिल के अंदर, इनसाइड द हार्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ बंगाल ममता जी रहते हैं। तो बेवजह गाली देने से, बेवजह कॉन्स्पिरेसी करके, बेवजह नैरेटिव खड़ा करके, मीडिया को परचेस करके, बेवजह एंटी कैंपेन करके, वो दिल के अंदर से ममता जी के ऊपर जो भरोसा है उसको हटाया जा सकता नहीं जा सकता। ये प्रूव हुआ 2021 में, 2024 में, अभी फिर 2026 में और भी पता चलेगा, प्रूफ फिर भी होगा।